दोस्तों इस वीडियो में हम लोग थीम के बारे में बात करेंगे। वर्डप्रेस जो थीम होता है वो कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन स्टोर में जाना है और आपको थीम्स का सेक्शन नज़र आएगा। नाउ यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम है डॉन करके, वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया गया है और ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों यहाँ पे एक एक्शन बटन मिलेगा और यहाँ पे आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं और कोड को भी एडिट कर सकते हैं। ओके। और अगर एडिट लैंग्वेज पर अगर क्लिक करते हैं तो कुछ चीज़ें जो है एज अ फ्रंट एंड, फॉर एग्जांपल जो इसका लैंग्वेज जो सेटिंग्स वगैरह है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं एडिट लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद। फॉर एग्जांपल न्यूज़लेटर, एसेसिबिलिटी, ब्लॉग्स, ठीक है, ब्लॉग्स का टाइटल कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। एनीवे ये चीज़ तो आप खुद से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला हूँ। ये सब सेटिंग्स होता है। ओके। ये सब जैसे ऐड टू कार्ट बटन, डिस्क्रिप्शन, ये सारे चीज़ें आप खुद से भी करके इसको देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द कस्टमाइजेशन, कस्टमाइज। नाउ यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये इमेज है, ठीक है, बैनर इमेज, इमेज बैनर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे ये लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे जो कुछ भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। आप चाहते हैं कि कुछ और है यहाँ पर, आप जो आपके कंपनी का नेम या फिर प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट है, ओके, मेन प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे तो आपको यहाँ पे हेडिंग्स में चेंज करना पड़ेगा, उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। इसके लिए कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। जिस भी सेक्शन को आप चेंज करना चाहते हैं उस सेक्शन को आसानी से चेंज कर सकते हैं। लाइक प्रोडक्ट्स, मैं प्रोडक्ट में जाऊँगा तो ये प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नज़र आएगा। सेलेक्ट प्रोडक्ट में किया गया, देन ये वाला प्रोडक्ट को मैं सेलेक्ट किया। यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, कर सकते हैं कि कर रहे होंगे कि यहाँ पे वो प्रोडक्ट आ गया, राइट। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है, देन सेव कर सकते हैं। वो चीज़ जो है पब्लिश हो जाएगा। अगर मैं उसी चीज़ को दिखाऊं तो आप पाएंगे कि वो सेक्शन के अंदर वो प्रोडक्ट अपीयर हो जाएगा। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे दोस्तों पाएंगे कि इस सेक्शन में वो प्रोडक्ट अपीयर हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें कोई कोडिंग की आवश्यकता नहीं है और ये खुद से आप समझ सकते हैं। हर एक थीम का अलग अलग चीज़ें होता है जो आप, जैसे फूटर के सेक्शन में अगर चेंज करना है तो फूटर के सेक्शन में गए, क्विक लिंक पे क्लिक किया, फूटर लिंक, फूटर मेनू कुछ इस प्रकार से आ सकता है। यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, चेंज मेनू। ओके। देन यहाँ पे लिंक्स वगैरह आप यूज कर सकते हैं। ऑफकोर्स फॉर फूटर सेलेक्ट मेन मेनू। सो इन द फूटर मेनू में ऑफकोर्स फूटर मेनू ही रहेगा, मेन मेनू तो नहीं हो सकता। तो आप ऐसे करके आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये बहुत इजी है और आई होप कि आप ये कर पाएंगे। तो मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, राइट, क्योंकि ये थीम स्पेसिफिक भी होता है। अलग अलग थीम के लिए अलग अलग टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होता है, बट मोटा मोटी आप आइडिया यही लगा सकते हैं कि कोई भी सेक्शन को अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट दोस्तों कि अगर इस कोड में कोई एडिट करना चाहते हैं, कोई अपना फंक्शनलिटी डालना चाहते हैं तो एडिट कोड पेज आप जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आपको थीम डॉट लिक्विड फाइल मिलेगा जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन फाइल होता है। थीम डॉट लिक्विड, थीम डॉट लिक्विड में दोस्तों आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि आपका यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। देन यहाँ पे हेडर सेक्शन, देखिए दोस्तों ये लिक्विड है। ओके। एक टेम्पलेट इंजन होता है लिक्विड, लिक्विड टेम्पलेट इंजन इन्होंने यूज कर रखा है। और हेडर वाला पार्ट है, जैसे कैसे होता है कि मान लीजिए कि एक एप्लीकेशन होता है जिसमें हेडर एंड फुटर सेम होते हैं। अब कोई भी पेज में चले जाइए, हेडर एंड फुटर थोड़ी चेंज होता है, वो तो बीच का कंटेंट चेंज होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा है कि हेडर वाला पेज को इंक्लूड करना चाहते हैं उस सेक्शन को, तो जस्ट कुछ इस प्रकार से उसका सिंटैक्स है। ओके। कर्ली ब्रैकेट परसेंट सेक्शन, सेक्शन एंड देन हेडर, जो भी सेक्शन आप डालना चाहते हैं हेडर। अब कहीं ना कहीं हेडर डॉट लिक्विड होगा, अभी मैं दिखाता हूँ। लेट्स गो टू द हेडर डॉट लिक्विड। आप यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं। ओके, ऊपर में सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे हेडर डालिएगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं डाला हेडर, हेडर डॉट लिक्विड, सेक्शन के अंदर हेडर डॉट लिक्विड मिल जाएगा।
और यहाँ पर भी आप यही नोटिस कर रहे थे दोस्तों थीम डॉट लिक्विड में कि यही नेम था। तो उसी टाइप से हेडर एंड फुटर दोनों आप कर सकते हैं। और प्रोडक्ट के लिए भी अलग पेज होता है, कार्ट के लिए भी अलग पेज होता है। इस बॉडी के अंदर देखिए यहाँ पे फुटर दिया गया है और कंटेंट फॉर लेआउट। जैसे आप मान लीजिए कि मुझे पता नहीं है कि इसके अलावा और कौन सा, अगर आप प्रोग्रामर हैं, अगर डेवलपर है, ठीक है, तो एज अ डेवलपर अगर आप लारावेल का में काम किए होंगे या फिर एंगुलर में या कोई अदर टेक्नोलॉजी में काम किए हैं तो काफ़ी सिमिलरिटीज़ होते हैं। उसमें भी कुछ इसी प्रकार से होता है कि मेन के अंदर कोई कंटेंट लिखना रहता है तो कंटेंट फॉर लेआउट इसका मतलब दोस्तों ये है कि वो जो लेआउट है मीन्स जो मेन का जो सेक्शन है वो किसी अदर फाइल में लिखे रहेंगे, जस्ट यहाँ पे आप इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, वो चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, एक टाइप का बोल सकते हैं। वेरियस जो टेम्पलेट होते हैं, लिक्विड टेम्पलेट इस केस में है, उसमें कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों। ओके, फुटर हो गया एंड देन नीचे कुछ स्क्रिप्ट्स हो गए बॉडी के अंदर। तो अगर यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट अगर लिखते हैं तो पूरे होल एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगेन फुटर के लिए भी लिखेंगे तो ऐसा ही होगा, फुटर में भी आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। और अगर आप HTML वगैरह लिखना चाहते हैं तो आप हेडर में लिख सकते हैं, अदरवाइज इस जगह पर भी लिख सकते हैं। दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि आप फेसबुक स्क्रिप्ट बैठाना चाहते हैं। ओके, फेसबुक स्क्रिप्ट, ओके, तो फेसबुक का पिक्सल अगर आप बैठाएंगे तो क्योंकि वो ट्रैकिंग करना बहुत आसान हो जाता है, तो आप यहाँ पे बैठा सकते हैं। अगर यहाँ पे कोड लिखेंगे तो पूरे होल एप्लीकेशन में वो कोड अप्लीकेबल हो जाएगा। तो जैसे पेज व्यू पिक्सल पेज व्यू हो गया, उसके परचेस हो गया, परचेस होगा तो परचेस पिक्सल फायर होगा, पेज व्यू है तो वो हर एक पेज में फायर होता है। तो कुछ इस प्रकार से सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे दोस्तों हेड के अंदर तो पूरे होल स्टोर के लिए वो एप्लीकेबल हो जाएगा, एक तरीका से आप ये बोल सकते हैं। तो अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो फेसबुक पिक्सल हेल्पर यूज कर सकते हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको दिख जाएगा कि पिक्सल कौन सा, पिक्सल आईडी क्या है, इवेंट लॉग लाइक पेज व्यू पिक्सल, परचेस पिक्सल, समथिंग लाइक दैट। उसी टाइप से टिकटॉक, जो भी आप डालना चाहते हैं इस पोर्शन में आप डाल सकते हैं। एनीवे ऐसा नहीं है दोस्तों यहाँ पर ही केवल डाल सकते हैं, अदर ऑप्शंस भी यहाँ पे दिए गए हैं। क्योंकि फेसबुक पिक्सल हो गया, उसके बाद गूगल टैग मैनेजर, गूगल का जो पिक्सल हो गया, तो वो सारे चीज़ बेसिक होते हैं। तो उसके लिए अलग सेक्शन भी बना हुआ है, मैं उसके बारे में और अधिक बाद में मैं बात करूँगा। बट अभी के लिए आप ये जानें कि यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो पूरे होल एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पे जो फाइल होते हैं आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, ये फाइल ऑलमोस्ट सिमिलर नज़र आएंगे। मतलब मोस्ट ऑफ द थीम में ऐसा ही कुछ कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। थीम हो गया, थीम मेन हो गया आपका, ठीक है, आर्टिकल डॉट जेसन। तो दोस्तों आर्टिकल डॉट जेसन में आर्टिकल से रिलेटेड थिंग है। ये इसमें मैं अगर दिखाऊं, गिफ्ट डॉट लिक्विड, सर्च डॉट जेसन, प्रोडक्ट डॉट जेसन, प्रोडक्ट डॉट जेसन में प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे नज़र आएगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि ओल्ड वर्जन में अभी कुछ भी चेंजेस यहाँ पे करेंगे तो वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब एक टाइप का वर्जन कंट्रोल, जैसे गिट में नहीं होता है, गिट एक वर्जन कंट्रोल है, उसी टाइप से यहाँ पर भी वर्जन कंट्रोल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार करके लिख कर ऐसे सेव कर दिया, तो आप कभी भी आएंगे यहाँ पर तो मुझे एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा लगता है, लेट्स सी। नाउ दोस्तों अगर इस ओल्डर वर्जन में जाएंगे तो अभी भी करेंट दिख रहा है, क्योंकि कोई चेंजेस यहाँ पे हुआ नहीं है। अगर कोई चेंजेस करते हैं तो उसका लिस्ट आ जाएगा किस डेट किस टाइम को आपने चेंज किया था। उस चेंजेस को आप फिर से अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सो नो नीड टू वरी अबाउट, अगर कोई चेंजेस ऐसा हो गया जो गलती से हो गया और आप रिवर्ट करना चाहते हैं तो बड़े आसानी से यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज इस थीम को आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम में, और लोकल सिस्टम में चेंजेस और कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करके आप यहाँ पे फाइनली पुश कर सकते हैं। ये भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पे आ जाता है सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लाइक हेडर सेक्शन, हेडर फुटर एंड देन आर्टिकल, मेन कार्ट, ओके, पेजेस भी हो सकता है यहाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। और
दोस्तों कार्ट के लिए मैं बताऊं तो कार्ट के लिए एक अलग पेज होता है, कार्ट, लेट मी सी, cart.js, जिसमें अगर आप कोई कार्ट से रिलेटेड कोई फंक्शनैलिटी करना चाहते हैं, जैसे कि एक प्रोडक्ट रहेगा तो उसके साथ एक और प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो जाना चाहिए। मान लीजिए कि कस्टमर प्रोडक्ट ए अगर परचेस कर रहा है तो हम एक एडिशनल प्रोडक्ट उसके कार्ट में ऐड कर देंगे, प्रोडक्ट बी कर देंगे। ओके, वो मान लीजिए कि बंडल प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ए के केस में 10 प्रोडक्ट और उसको लेने पड़ेंगे क्योंकि वो बंडल प्रोडक्ट है। तो जब वो चेकआउट करेगा तो 10 प्रोडक्ट उस जो है ये प्रोडक्ट के साथ बाकी 10 प्रोडक्ट मान लीजिए फ्री है। तो कुछ इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं यहाँ पे इस सेक्शन में। तो जावा स्क्रिप्ट का कोड दोस्तों लिखकर ये सारा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक आप कॉल कराकर, जाहिर सी बात है उसके लिए एजाक्स कॉल कराकर प्रोडक्ट को ऐड करा सकते हैं, राइट। दोस्तों मैं ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ। अगर इसके बारे में एक एक टॉपिक हर एक लाइक यहाँ पे जो फाइल्स वगैरह देख रहे हैं, हर एक सिनारियो को कंसिडर करते हुए एक एक टॉपिक को लेकर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। बट स्टिल मैं कितने लोग एक्साइटेड हैं, सीखना चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइए, उसके आधार पर ही मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँगा। और क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है दोस्तों कि आप लोग कहाँ पे स्टक हो रहे हैं, कहाँ पे फंस रहे हैं, राइट। बट मैं अभी ओवरऑल आइडिया दोस्तों दे रहा हूँ और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, वीडियोस आते रहेंगे, वैसे वैसे आपका डाउट भी यहाँ पे क्लियर होता रहेगा। बट डोंट वरी, जो भी लिक्विड का फाइल है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे इसमें थीम कस्टमाइज करें, कैसे अपना लॉजिक पुट करें, सब कुछ हम डिटेल में बताएंगे। नाउ अगर आप कार्ड प्रोडक्ट में जाते हैं तो कार्ड से रिलेटेड उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए कि यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे, लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ पे फ़िलहाल मुझे फॉर्म का सेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, वो मे भी हो सकता है कार्ट, मेन कार्ट आइटम डॉट लिक्विड, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको नज़र आ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्म है, यही कार्ट का फॉर्म है, जिसमें अगर आप सबमिट करेंगे, चेकआउट करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट्स हैं कार्ट में वो वहाँ पे राउट में चला जाएगा, route.cart URL। कहीं ये जो दोस्तों आ रहा है कहीं ना कहीं आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ये पोस्ट होगा, ID कार्ट कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो और जो भी प्रोडक्ट है वो लिस्ट में शो हो जाएगा उसका इमेज के साथ। तो उसका इंटरफेस वगैरह यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, लाइक ओरिजिनल प्राइस, फाइनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, लाइक दैट। और लूप वगैरह चलाकर यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि कार्ट में कई सारे प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हैं उसको लूप चलाकर आप कार्ट में दिखाएंगे 1 बाय 1 एंड लास्ट में टोटल दिखाएंगे। तो कुछ इसी प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर उसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं तो उसे बड़े आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये हुआ आपका थीम डॉट लाइक कैसे थीम को एडिट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, आप खुद से भी, मान लीजिए प्रोडक्ट है, ठीक है, लेट्स गो टू द प्रोडक्ट सेक्शन। मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, और मैं आपको लेकर जाता हूँ लाइक प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा कोई ना कोई प्रोडक्ट पेज, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट डॉट जेसन मेन प्रोडक्ट में भी ऐसा ये हो सकता है। लेट्स सी, फीचर्ड प्रोडक्ट भी होता है, मेन प्रोडक्ट भी होता है। मीन्स आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा यूज किया गया है। अगेन ये थीम पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि सब में ऐसा ही नेम होगा। किसी में प्रोडक्ट डॉट लिक्विड होगा, किसी में मेन प्रोडक्ट डॉट लिक्विड हो सकता है, नेम कुछ भी हो सकता है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइए। रीलोड, तो मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट का फॉर्म है। इसमें मैं चेक करूँगा लाइक प्रोडक्ट फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म आप देख रहे होंगे, प्रोडक्ट फॉर्म यहाँ पे ख़त्म हुआ है और यहाँ पे पेमेंट बटन है। यही पेमेंट बटन दोस्तों बाय इट नाउ का बटन है। अगर आप इसे रिमूव यहाँ पे कर देंगे तो बाय इट नाउ नहीं आएगा। बाय इट नाउ का जो है वो डायरेक्टली बाई होगा, कार्ट में ऐड नहीं होगा, राइट। तो वो कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। इस बाय पेमेंट बटन दोस्तों, इसको
आप कॉन्फ़िगर एक और सेटिंग होता है, मैं वो आपको बताऊंगा आगे चल के, वहाँ से भी आप इसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। बट अगर आपने यहाँ पे रिमूव कर दिया तब तो फिर वो कभी नहीं, वो नहीं दिखेगा। जो भी वहाँ पे सेटिंग करेंगे वो उसके लिए ये कोड होना बहुत ज़रूरी है, वो है पेमेंट बटन। अगर मान लीजिए कि उस बटन पे कुछ और किसी दूसरे लिंक पे रीडायरेक्ट कराना है, थर्ड पार्टी होस्टेड चेकआउट यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको अपना खुद का यहाँ पे बटन लिखना पड़ सकता है, क्योंकि ये रीडायरेक्ट करेगा शॉपिफाई चेकआउट की ओर, और इसका जो बटन है उसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहेगा। उस बटन के ऊपर मान लीजिए कि आप कुछ आईडी डालना चाहते हैं, कुछ क्लास नेम देना चाहते हैं, या फिर कुछ किसी भी टाइप का कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, तो इसको हटाकर आप बाय इट नाउ कर सकते हैं और जावा स्क्रिप्ट रन करके उसके क्लिक पे आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं बाय के लिए। ओके, सो बिना कार्ट में ऐड किए डायरेक्टली बाय हो जाएगा।